नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जाति व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्ण और जाति व्यवस्था जैसी चीजें अतीत की बातें हो गई हैं, इन्हें भुला दिया जाना चाहिए। शुक्रवार को नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। नागपुर में पुस्तक विमोचन समारोह में संघ प्रमुख ने कहा कि सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का एक हिस्सा थी, लेकिन इसे भुला दिया जाना चाहिए। इसके हानिकारक परिणाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाति अतीत है और इसे भूल जाओ। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि गलतियों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं तो वो हीन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सभी के पूर्वजों ने गलतियां की हैं। That causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. विनीत कुमार मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। विनीत कुमार, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संघ प्रमुख ने एक पुस्तक के कार्यक्रम के विमोचन में उन्होंने साफ तौर पर मैं कहा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को भूल जाना चाहिए, ये अतीत की बात है। मोहन भागवत का साफ तौर पर कहना था कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वहां पर समानता की बात होती है और जिस तरह से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं असमानता में को लाती है और इसे जो है वो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें समानता की बात की गई है और जो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो असमानता को बढ़ावा देती है। पुरानी एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कि उनका यह कि में कोई गलती सुधारा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो असमानता जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण समाज में आई है, उसे खत्म करने की वो वकालत कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से संघ में जो है वो लगातार सनातन धर्म के विकास की बात करता है, हिंदू धर्म के विकास की बात करता है, साथ ही साथ में जो कुरीतियां हैं या कुसंगतियां हैं उसे खत्म करने की लगातार में बात करता है। तो ऐसे में अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से असमानता बनती है, उसे भी वो खत्म करने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह से समानता में की बात लगातार की जाती है, उसे बढ़ावा देने की बात जो है वो मोहन भागवत एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में वो कह रहे थे। जी कंचन। विनीत, इस पूरे बयान के सियासी मायने क्या देखते हैं आप? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम सियासी मायने के बारे में बात करें, हालांकि जो आरएसएस है उसके बारे में लगातार यह कहा जाता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है, सियासी संगठन में की उसे जोड़ने की बात जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहन भागवत है उनके बयान के सियासी मायने भी होते हैं और अगर इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सारे जो हिंदुओं को एक साथ में जो बांधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार वो संघ की ओर से लगातार की जा रही है। सनातन में धर्म के जो लोग हैं उन्हें एक साथ में करने की जो कोशिश है
वो में की जा रही है। हालांकि लगातार यह बात भी कहा जाता रहा है कि जो आरएसएस है, संघ है, वो सांस्कृतिक संगठन है। जी, शुक्रिया आपका विनीत कुमार जानकारी के लिए। इस बीच आपको यह भी बताएं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। नवाबगंज के दीनदयाल उपाध्याय स्थित नए मंगलमय भवन में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कल 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर फूलबाग में लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो आपको बताएं 9 अक्टूबर यानी कि कल वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फूलबाग में लोगों को संबोधित भी करेंगे मोहन भागवत। और आइए बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें तो नोएडा पुलिस को बदमाशों को पकड़ने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाशों के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाश कफील और बिलाल घायल हुए। 2 अवैध तमंचे इनसे बरामद हुए हैं। बिना नंबर प्लेट की कार बरामद की गई है। दोनों पर 25,000 का इनाम घोषित था। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंग का सरगना कमरुद्दीन मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, ज्वेलरी बरामद की गई है। यह गैंग एनसीआर में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। बता दें आपको, थाना फेज 2 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। हापुड़ से खबर, जहां दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 25,000 के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, सिंभावली थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 लोगों को गोली मारने के मामले में ये दोनों शातिर शूटर वांटेड थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा, कारतूस के अलावा बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। थाना सिंभावली पुलिस टीम डिबाई देवली मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तो 2 बदमाश एक बाइक से आते दिखाई दिए। उनको रुकने के लिए कहा गया। उन्होंने बचने का प्रयास किया और बच के भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे 2 बदमाशों के निचले हिस्से में गोली लगी है। हापुड़ से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 12 घंटे में पुलिस की दूसरी मुठभेड़ है। गोली लगने से एक बदमाश यहां घायल भी हुआ। उसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। खबर मुजफ्फरनगर से, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। मुठभेड़ सिविल लाइन इलाके की है। चेकिंग के दौरान यहां पुलिस को बाइक पर बदमाश आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे रुकने को कहा। बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश को भी लगी, जिससे बदमाश घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस ने पकड़कर हॉस्पिटल उसको पहुंचाया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा बरामद किया है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस का आज 81वां अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक होगा। 11 साल के बाद यूपी की मेजबानी में होने वाले आयोजन में देश विदेश के कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूपी 5वीं बार इसकी मेजबानी करेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम के 4 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह अधिवेशन 1934 में शुरू किया गया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने, उनके करियर की काउंसलिंग, आकांक्षी करियर बनाने के उद्देश्य से मिशन निरामया का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:30 बजे SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर देंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर के 2 बजे इस बैठक को आयोजित कर रही है और मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल के साथ यूपी की सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के प्रभारी और संयोजक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर पीलीभीत से, जहां बाघ की दहशत से लोग परेशान हैं। बाघ की दस्तक हो चुकी है इसमें और अब दहशत से धान के खेतों में दिखाए जब बाघ, तो लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो वायरल हो गया। सोनभद्र से खबर, जहां आपस में भिड़ गए दो पक्ष, दो भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हुआ। अंधविश्वास के चक्कर में चली लाठियां, बुजुर्ग की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। आरोपी पक्ष के 2 लोग फरार। कोन थाना क्षेत्र के करेल गांव का मामला। हरदोई में एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट में युवती ने गांव के निवासी नवीन पांडे नाम के एक शख्स का जिक्र किया, उसके ऊपर आरोप लगाए। आरोप ये कि शख्स ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद युवक शादी से मुकर गया, जिससे परेशान होकर युवती ने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। मामला आया था सियानी क्षेत्र का, जिसमें एक लड़की का प्रेम संबंध था एक लड़के से और उसने शादी से इनकार कर दिया, तो उसकी डेथ हो गई। उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर लग रही है, लेकिन डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और जिस लड़के से संबंध था पुलिस को बोल दिया जाए और उसको गिरफ्तार करें। सहारनपुर से खबर, जहां अवैध शराब पर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब पर 1600 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर दी गई है। लाखों रुपए की शराब नष्ट की गई है। कोर्ट के आदेशानुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्षेत्राधिकारी देवबंद भी मौजूद रहे। कुशीनगर से खबर, जहां धमकी देने का एक वीडियो वायरल हुआ है। हिस्ट्री शीटर का पिस्टल लेकर धमकी देने का एक वीडियो है। ये एक शख्स को धमका रहा है ये हिस्ट्री शीटर है सुजीत शर्मा। वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। और आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने सीएनजी की कीमतें 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है। इसके पीछे की बड़ी वजह और नए रेट जो हैं वो बीती रात से लागू हो गए हैं। अब आपको बताते हैं दाम बढ़ने के बाद एनसीआर में कहाँ कितने की मिलने वाली है सीएनजी। आप देखिए, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब आपको कितने रुपए चुकाने होंगे सीएनजी के लिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो सीएनजी के लिए अब आपको 78 रुपये 61 पैसे चुकाने होंगे। नोएडा में सीएनजी की अब बढ़ी हुई कीमत 81 रुपये 17 पैसे हो गई है।
गुरुग्राम में अब आप सीएनजी के लिए 86 रुपये 94 पैसे देंगे, तो वहीं करनाल की तरफ अगर आप रहते हैं तो सीएनजी के अब 87 रुपये 27 पैसे आपको चुकाने होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन निरामया एसजीपीजीआई के कन्वेंशन सेंटर कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से आपके सामने। मैं निवेदन करूंगा आरोग्य भारती के अखिल भारतीय महासचिव श्रीमान डॉक्टर सुनील जोशी जी से की गई अतिथि परिचय, सम्मान तथा स्वागत की कड़ी प्रारंभ करें। आरोग्य भारती के प्रतिनिधि मंडल बैठक के इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री तो कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय की मांग को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रशिक्षण में बदलाव भी होंगे। ये मुमकिन होगा मिशन निरामया से, और ये मिशन निरामया जो कार्यक्रम चल रहा है वहीं से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। ये कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आएंगे। आप अपने अध्ययन काल से ही आकर्षक तथा स्पष्ट वक्ता रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा आपसे थोड़ी ही देर में। सुनाएंगे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम की। लखनऊ से लाइव आप इस समय देख रहे हैं मेरा मिशन निरामया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने, करियर काउंसलिंग, आकांक्षी करियर बनाने के उद्देश्य से इस मिशन निरामया अभियान का आज शुभारंभ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि शुभारंभ हो चुका है। राजीव सिंह और जानकारी देंगे। राजीव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है इस समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन कब शुरू होगा? देखिए, आज राजधानी लखनऊ में आरोग्य भारती अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल 2022 की 2 दिवसीय बैठक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सम्मान किया जा रहा है। ये बैठक शुरू हुई है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो बैठक का आयोजन किया गया। आपसे कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से आरोग्य भारती के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा सकती है, इस पर अपना उद्बोधन देंगे। ठीक है राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।